पीएम की सुरक्षा के कोताही ते केंद्र ने जताया सरहद पार अतवाद का खदशा। सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई दौरान कहा पंजाब सरकार जांच के समर्थ नहीं, एनआईए नूं सौंपी जावे जांच। पीएम सुरक्षा के कोताही मामले की जांच शुरू। फिरोजपुर पहुंची 3 मैंबरी कमेटी घटना वाली थां दा लिया जायजा। पंजाब पुलिस के आला अधिकारी भी रहे मौजूद। पीएम की सुरक्षा कोताही मामले च पंजाब पुलिस के अधिकारियों ते डिग सकती है गाज। एसपीजी एक्ट के तहत कार्रवाई करने ते विचार कर रहा केंद्र। पंजाब के अधिकारियों को किया जा सकता है तलब। पीएम सुरक्षा के कोताही मामले च पंजाब ने केंद्रीय गृह मंत्रालय नूं भेजी रिपोर्ट। कहा प्रदर्शनकारियों ने अचानक की सड़क जाम। रिपोर्ट दे विच 2 मैंबरी कमेटी के गठन की भी दी जानकारी। पीएम की सुरक्षा के कोताही का नवा वीडियो आया सामने। फिरोजपुर फ्लाईओवर से रुकिया नजर आ रहा है पीएम का काफिला। आम आदमी पार्टी ने ऐलाने 3 होर उम्मीदवार। बोहर जलंधर केंद्रीय अति गुरु हरसहाय तो ऐलाने उम्मीदवार। हुण तक 104 का ऐलान। देश दे विच कोरोना की रफ्तार बेलगाम। 7 महीने बाद 1 लाख तो पार नवे केस। 302 मौतां। 1 हफ्ते 5 गुणा वधे मरीज। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। और सुरक्षा ते संग्राम नजर आ रहा है। पीएम की सुरक्षा नूं लैके वड्डे सवाल पंजाब सरकार ते खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार सुरक्षा के लिहाज दे नाल क्यों सारी कारगुजारी ढिली पैंदी हुई नजर आई है। शुरुआत करांगे पीएम की सुरक्षा के कोताही मामले च सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई हुई है। देश की सर्वोच्च अदालत दे विच सुनवाई हुई है। केंद्र के वकील ने सीमा पार अतवाद का खदशा जताया। इस वेले दी बड़ी खबर तुहानूं दस रहे हैं। एसजी ने 6 फॉर जस्टिस की वीडियो जिहड़ी है उसका जिक्र किया और जुडिशियल अधिकारी समर्थ नहीं हैं एनआईए इसकी जांच करे। एसजी कहती हुए नजर आई है। और कुल मिला के पंजाब सरकार पीएम की सुरक्षा नूं लैके गंभीर नहीं है, गंभीर है पटवालिया यानी कि पंजाब सरकार के वकील कहते हुए नजर आए ने, अपना पक्ष रखते हुए नजर आए ने कि पीएम की सुरक्षा नूं लैके पंजाब सरकार गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी जज नूं जांच दे लई नियुक्त कर सकती है, उसनूं नियुक्त करे। यह भी उन्होंने एक तर्क दिता। अगली सुनवाई सोमवार नूं होवेगी और सुप्रीम कोर्ट दे विच दस दईए कि सुनवाई हुई है। अगली तारीख जिहड़ी है सोमवार नूं पा दित्ती गई है। सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई पीएम की सुरक्षा नूं लैके हुई है जो 5 जनवरी नूं रैली सी पर रैली ते पहुंच नहीं सके पीएम नरेंद्र मोदी, जिस तो बाद वड्डे सवाल बीजेपी के वालों खड़े किए गए हैं। और खास तौर पर जेकर बाकी होर पार्टियां की गल की जाए तो किते ना किते वो भी कहदियां हुई नजर आ रही ने कि गल बीजेपी के मोडी लीडर की नहीं है बल्कि गल है देश के प्रधानमंत्री की। उस लिहाज के नाल सुरक्षा जी है वो होनी चाहिए सी। सो उस हिसाब के नाल कोताही हुई है तो रैली दे विच पीएम नरेंद्र मोदी नहीं पहुंच पाए। तो लगातार इसदियां तस्वीरां जरिया ने सामने आ रही ने। बीजेपी पंजाब की भी अपना पक्ष रखती हुई और देश पद्धर से भी वक्-वक् लीडर अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार एक कारगुजारी जी है पंजाब सरकार की ढिली रही है जिससे बिल्कुल भी बर्दाश्तयोग नहीं है। जो कि और दस दईए कि हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार नूं रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के आदेश भी दिए गए हैं। सारे केंद्र दी एजेंसियां नूं तत्काल प्रभाव दे नाल पुलिस नाल सहयोग करने की गल कही गई है। सुप्रीम कोर्ट की गल की जाए तो एनआईए नूं भी यह कहा गया कि वो इस मामले दे विच जांच दे विच सहयोग करे। और सुप्रीम कोर्ट ने डीजी चंडीगढ़ और एनआईए के एक अधिकारी नूं भी नोडल अधिकारी बनाया है। सो कुल मिला के जिथे सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई हो रही है उत्थे केंद्र दियां जांच टीम जिहड़ी है वो भी फिरोजपुर पहुंची है। उसदे वल्लों भी पूर्ण तौर पर सारा वेख्या गया कि आखिरकार किवें ये सारा कुछ होया और क्यों सुरक्षा दे विच चूक हुंदी हुई नजर आई है। हालांकि जेकर पंजाब सरकार की गल की जाए तो उन्होंने वालों 2 मैंबरी कमेटी जरूर बना दी गई पर बीजेपी इसनूं खारिज करती हुई नजर आई है। और खास तौर पर हुण इस मामले की गल की जाए तो काफ़ी अहम मुद्दा बन चुका क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत दे विच इस नूं लैके सुनवाई हुई है। और अगली सुनवाई हुण सुप्रीम कोर्ट दे विच सोमवार नूं होनी है। और दस दईए कि 6 फॉर जस्टिस की वीडियो का जिक्र जिहड़ा केंद्र के वकील ने किया है कोर्ट दे विच। कुल मिला के जिहड़ी जांच टीम बनाई गई है उससे भी कोई भरोसा ना करने की गल आ रही है सामने। और उत्ते दूसरे पासे अधिकारी समर्थ नहीं हैं यह भी किया जा रहा है। एनआईए जी है इसकी जांच करे। सो हुण यह भी हो सकता है कि पुलिस के अधिकारियों पंजाब के अधिकारियों जिहड़ा तलब किया जा सकता है
और खास तौर ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਾਜ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ दिल्ली सुशील पांडे ने साढ़े नाल। जी सुशील, जानकारी चाहेंगे सबसे पहले कि आखिरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है, अगली सुनवाई सोमवार को होगी, लेकिन इस सुनवाई के दौरान किस तरह से क्या कुछ रुख रहा, किसका पलड़ा भारी नजर आया? जी देखिए, फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता है कि किसका पलड़ा भारी रहा, क्योंकि दोनों सरकारें जांच के लिए आगे बढ़ रही हैं। हालांकि ये जरूर रहा कि दोनों सरकारों के बीच में जो फिलहाल एक पैरेलल जो बात होनी चाहिए वो नहीं दिखी, क्योंकि दोनों सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। हालांकि पंजाब सरकार की कमेटी पर केंद्र सरकार ने आरोप लगाया और वही केंद्र सरकार की कमेटी पर पंजाब सरकार ने आरोप लगाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पंजाब सरकार की तरफ से यह कहा गया कि वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर गंभीर है और उन्होंने कमेटी का गठन कर दिया है। चूंकि कमेटी इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से उनकी कमेटी का विरोध किया गया और यह कहा गया कि राज्य सरकार के पास ऐसा अधिकार नहीं है कि वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर किसी भी कमेटी का गठन करें। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के वकील में तीखी बहस देखने को मिली, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से यह जरूर कहा गया कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का इशू है, लिहाजा इस पूरे मामले में गंभीरता से कदम उठाने की जरूरत है। क्योंकि चूंकि ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुआ है वो एक गंभीर मुद्दा है, लिहाजा उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब सरकार की तरफ से कोर्ट में डीएस पटवालिया जो एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के, उनकी तरफ से यह आश्वासन कोर्ट को दिया गया और यह बताया गया कि पंजाब सरकार प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है और वो खुद चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अगर चूक हुई है तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पंजाब सरकार की तरफ से कोर्ट में यह भी दलील दी गई और कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो तो वो अपनी तरफ से भी किसी भी कमेटी का गठन कर सकता है जिसमें पंजाब सरकार की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। याचिकाकर्ता की तरफ से यह कहा गया कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इस मामले में एनआईए के द्वारा जांच कराई जाए, क्योंकि मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया कि इस पूरे प्रकरण में खालिस्तानी लिंक के भी तमाम जो सबूत हैं वो देखे गए हैं, लिहाजा टेरर एंगल के आधार पर एनआईए को भी इस मामले में शामिल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट खासा गंभीर है और वो ये नहीं चाहता कि जो राज्य और केंद्र एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है, लेकिन वो चाहते हैं कि मामले में निष्पक्ष जांच हो और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक तौर पर, जो फिलहाल रिकॉर्ड पर आदेश नहीं आया है, वो ये कहा गया है कि दोनों जो एजेंसियां जांच कर रही हैं वो फिलहाल अपना जांच अभी रोक दें। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा से संबंधित दस्तावेज हैं उन तमाम दस्तावेजों को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास सबमिट किया जाए, सीलबंद लिफाफे में वो रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया जाए। केंद्र सरकार की जो जांच एजेंसी है वो भी कोऑपरेट करे और जो भी दस्तावेज प्रधानमंत्री की सुरक्षा से संबंधित हैं उन तमाम दस्तावेजों को तुरंत पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सबमिट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में डीजी के एनआईए के जो डीजी हैं उनको नोडल अधिकारी अपॉइंट किया है ताकि वो इस मामले में देखें भी कि आखिर जो टेरर एंगल की बात कही जा रही है क्या वो सच है या फिर नहीं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो बातें समझ के निकल कर आई वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट खासा गंभीर है और वो ये चाहते हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो। पंजाब सरकार की तरफ से कोर्ट में यह कहा गया कि पंजाब सरकार खुद ये चाहती है कि इस मामले में जो जांच हो वो निष्पक्ष हो और पंजाब सरकार ने भी कार्रवाई के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दोनों सरकारों ने एक दूसरे की कमेटी पर सवाल खड़े किए, तो हो सकता है कि जब सोमवार को मामले की सुनवाई की जाए तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कमेटी को लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकता है। हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से यह बताया गया है कि वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई कमेटी का कोई विरोध नहीं करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इस मामले में कमेटी किसी कमेटी को अपॉइंट करना है तो वो कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। सबसे महत्वपूर्ण बात, मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि चूंकि मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पर है और जिस तरह उनका काफिला 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर रोका गया, इस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है क्योंकि भविष्य
ठीक है सुशील, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और साफ तौर पर बड़ा सवाल है क्योंकि ये जो जानकारी सामने आई है कि आखिरकार एक जस्टिस फॉर जस्टिस की वीडियो भी, उसका हवाला भी दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सो लगातार अपडेट ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫਲਾ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਖੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਮਨਦੀਪ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਔਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ? जी गुरजोत जी गल करिए तो सवेरे जड़ा करीब 10:25 ते जी है जांच कमेटी है वो घटना स्थल ते पहुंची और वो करीब 40 मिनट तो 45 मिनट उन्होंने उत्थे जांच की और आला अधिकारी जेडे पंजाब दे नाल नाल केंद्र दे जिहड़ी जांच कमेटी बनाई है 3 मैंबरी वो इत्थे पहुंचे और उस तो जांच करन तो बाद हुण जिहड़ा है जांच कमेटी और सीनियर जिहड़े अधिकारी ने पंजाब या केंद्र दे वो हुण BSF हैडकुआटर फिरोजपुर मोगा रोड के उपर पहुंचे है। और उस तो पहला इन्हां ने जिहड़ा सारी जांच कमेटी ने फिरोजपुर मोगा ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਪੀਐਮ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਔਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਏ 에ਅਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਸੀਮਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਮਗਰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਾਏ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪਏ। ਮਗਰ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕੀ ਕੁਝ ਲੱਗਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? बिल्कुल जे गुरजोत गल करिए तो सबूत जिहड़े आ वो वीडियोज़ जिहड़ियां सी मौके दियां भी किस तरह प्रदर्शनकारी उत्थे पहुंचे। घटना स्थल ते करीब 40 तो 45 मिनट जिहड़ी है एजेंसियां जिहड़ियां सीगियां सुरक्षा एजेंसियां दे नाल नाल जिहड़ियां जांच कमेटी बनाई गई है उन्होंने पूरी जांच की और उस तो बाद जिहड़ा उन्हां दे नाल SSP DC फिरोजपुर और DGP पंजाब कई और आला अधिकारी जिहड़े उन्हां नूं लैके हुण BSF हैडकुआटर दे अंदर टीम पहुंच चुकी है जिथे जांच पड़ताल की जा रही है और लगभग जिहड़ी है रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। और कुछ दस्या जा रहा है जानकारी के अनुसार कुछ प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो मामला दर्ज हो रहा है और उत्थे नाल ही कई उच्च अधिकारियों के खिलाफ भी जी कार्रवाई हो सकती है, वो उन्होंने उपर गाज डिगना संभव लगभग तय है। जी गुरजोत ठीक है मनदीप, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद है। और किते ना किते जो जानकारी आ रही है कि सीनियर अधिकारी जिहड़े ने उन्हां ते गाज डिग सकती है, उन्हां नूं तलब किया जा सकता है, उन्हां दी कारगुजारी नूं लैके सवाल चुके जा सकते हैं। और साफ तौर पर जांच टीम जिहड़ी है जदों पहुंची है तां तस्वीरां जिहड़ियां ने तुहानूं विखा पा रहे हैं, नवीं वीडियो जिहड़ी है उह सामने आई है और किस तरह दे नाल इह काफला रुकिया रहा उस दी नवीं वीडियो सामने आई है। पीएम नरेंद्र मोदी गड्डी दे विच बैठे हुए नजर आ रहे हैं पर काफला कितनी देर तक 20 मिनट तक जिहड़ा इत्थे गड्डी खड़ी रही है क्योंकि अगे किसान
ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੱਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਾ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਬਵਾਲ ਸੰਗਰਾਮ ਮਚਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਵਾਲ ਬਣਿਆ ਮਸਲਾ। ਸਭ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੈ ਸੀਐਮ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਨੇ। लगातार खबरां इस तरह ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ।